व्हाई पीपल फेल इन डायरेक्ट सेलिंग। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। और आप आज आपकी कई नई जॉइनर्स हैं, कई भी सर ने मुलाकात कराई, नेटवर्कर भी हैं, कई आज जुड़े भी होंगे, बहुत चीजें हैं। आज आप सोचेंगे समझेंगे कि क्यों हम फेल हुए, क्यों लोग फेल हुए। तैयार है हम सब? yes. आगे कंटिन्यू किया जाए ट्रेनिंग को yes. या बस खत्म घर जाओ? चलिए शुरुआत करते हैं। व्हाई पीपल फेल इन डायरेक्ट सेलिंग। लोग क्यों फेल होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, या कोई भी कंपनी की बात करें, क्यों फेल होते हैं? कुछ रीजंस है, और बहुत सारे रीजंस है। वैसे मैंने बहुत, अभी देखो मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, मैं बहुत बेसिक पॉइंट पे बात कर रहा हूँ। मैंने आज अपना जो चैप्टर चालू किया आपके लिए, वो है ये इंट्रोडक्शन चैप्टर। ये आपको सिर्फ मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ आपसे खुद से। मेरे बहुत चैप्टर्स हैं आगे के, जिसमें एलडीपीज हैं। पुनिया साहब और राजवीर जी मेरी ऑलरेडी पूरी वो एलडीपी अटेंड कर चुके हैं मुंबई में, जहाँ पूरे उसके फॉर्मुलाज होते हैं। आप सबने सोनिंग सर की भी कर, वो मास्टर है उस पर एलडीपी। मैं काम करता हूँ सिर्फ बेसिक पे, इंट्रोडक्शन पे, कि आपको इंट्रोडक्शन तो होना चाहिए अपने आप से, अपनी ट्रेनिंग से, अपनी नॉलेज से, अपने कंसेप्ट से और बेसिक से। जब तक नींव मजबूत नहीं बनेगी, बड़ी इमारत खड़ी नहीं हो सकती। नींव को मजबूत करना बहुत जरूरी है। अगर आज की बिल्डिंग कभी पर इसकी नींव में समय बहुत लगा था, फ्लोर टू फ्लोर बहुत जल्दी बन गए। नींव को मजबूत करना है तो इंट्रोडक्शन बहुत जबरदस्त होना चाहिए। सो व्हाई पीपल फेल इन डायरेक्ट सेलिंग। सबसे पहला पॉइंट है कंफर्टेबल जोन। एग्री करते हो मेरी बात से? एग्री करते हो? yes. जो लोग ऐसे बोले मतलब वो नहीं करते। एग्री कर रहे हो क्या? yes. क्या नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में लोग कंफर्ट जोन में नहीं आ जाते? मतलब आप सब अपने आप से पूछना। मुझे तो सर का हर रह जाता कि हर संडे दादरा चौक भी रखते हुआ यहीं पर ही होता है आपका सेमिनार। हर संडे सर का सेमिनार होता है। हम सब आते हैं, सब आते हैं, पर सब मैंने कहा कि सब नहीं आते, कहीं ना कहीं नहीं पहुंच पाते। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आती है ग्रोथ को लेकर, वो आती कंफर्टेबल जोन। हमारा कुछ लगा तो है नहीं, एक 7,400 का या 9,600 का या 11,900 का या 15,900 का पैकेज लिया हमने। पैकेज लेके बैठ गए, 4 लोगों से बात करी, उन्होंने मना कर दिया तो कोई बात नहीं, लगा क्या था। ये माइंड में आता ही नहीं आता? आता। ये माइंड में आता ना कई लोगों के? क्यों नहीं साहब, लोग नहीं आता माइंड में लोगों के? ये सुनो, ये लोगों के माइंड में आता है कि लगा ही क्या था। मैं एक बात बोलूं, क्या लगा था? लगे थे सपने, लगी थी उम्मीदें परिवार वालों के तुम पर, कि हाँ ये कुछ बड़ा समझ के आया है, ये कुछ बड़ा करके दिखाएगा। तो बहुत कुछ दांव पे लगा था, पर आपकी एक छोटी सी सोच ने, मैं किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, मैं नॉर्मली बेसिकली बात कर रहा हूं, हमारी एक सोच ने हमारी उस उम्मीदों को, उस सपनों को जीरो कर देती है, क्योंकि हम कंफर्टेबल जोन में आ जाते हैं। हमें कहते हैं ठीक है ना, आज घूमने गए हुए हैं, आज नहीं 4 लोगों से बात करी, मना कर दिया, ठीक है कर लेंगे। आते नहीं आते कंफर्टेबल जोन में? 2 घंटे काम किया, मैं लोगों से पूछता हूं, मैं लोगों से बात करता हूं, मैं कहता हूं, वो कहते सर पे आउट नहीं आ रहा। मैं कहता हूं एक बात बता दे मुझे, और ईमानदारी से बताना। आप सब अपने आप को, मैं नहीं कहूंगा मुझे जवाब दो, आप अपने आप को जवाब दो, क्योंकि आपके अंदर ही आपका प्रश्न और आपका जवाब छुपा हुआ है। आप अपने आप को जवाब दो, क्या आज जो आपकी ई बायोटोरियम में इनकम है, या मैं यूं बोलूं फिर प्रश्न को बदल के, कि आज जितना समय आप इसकी वर्किंग में और इसकी लर्निंग में देते हो, उतनी इनकम है आपकी? क्या उससे कम है? उतनी। मैं अगर महीने में 4 घंटे दे रहा हूं और मुझे 4 फैमिली बोनस आ गया, तो सेटिस्फाइड इनकम मिलेगी। आपको अपने कंफर्ट जोन से तो बाहर आना पड़ेगा। एग्जाम्पल, साथ बैठिए, शुरुआत करें, अच्छी टीम बनी,
मेरे को कहा हमारा मैं भी हर संडे सेशन करता था, मैं टीम को दे रखा था सेशन, भाई हर संडे सेशन करो, वहां पे इतना हॉल का रेंट है, आप इतना 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 कंट्रीब्यूट करो, सेशन को आपकी सक्सेस करो और सेशन को बढ़ाओ, क्योंकि धंधा तुम्हारा है, बिजनेस तुम्हारा है, मैंने कोई ठेका नहीं लिया आपका। तो करते थे। ये मेरे पास आए, प्रतीक मेरा हर बार का पैसा तो लग रहा है पर मेरे बंदे नहीं आ रहे, मुझे ये टेंशन नहीं मेरा पैसा लगा है, मुझे टेंशन ये है कि बंदे क्यों नहीं आ रहे। तो मैंने कहा इनको, मैं कहा जसविंदर जी निरंतर लगे रहो, एक दिन ऐसा आएगा कि जितने आपके लोग होंगे, जितनी आपकी टीम होगी, उतने मेरे बंदे नहीं बैठे होंगे। इन्होंने फिर मेरी बातों को चैलेंज दिया और ये लगी रही, कंफर्टेबल जोन में नहीं आई कि 4 बार नहीं आएगा ना आपका बंदा, आप आओगे नहीं 5वीं बार सेशन में, और क्या एक्सक्यूज देंगे, सर बंदे नहीं आते हमारे। ये सुनो, आते नहीं आते माइंड में बात यही आता है, सर 4 बार सेशन में आए, बंदे बुलाया, कोई आया नहीं, और उसके बाद हम अपना एफर्ट करना छोड़ देते हैं और हम आ जाते हैं कंफर्टेबल जोन में। मैंने को समझाया, मतलब नहीं, निरंतर लगे रहो, लोगों से बात करो, कंटिन्यू एफर्ट, एफर्ट नहीं छोड़ना, कंटिन्यू कंटिन्यू लगे रहो लगे रहो लगे रहो। ये लगी रही, इन लोगों से बात करी, 4 से बात करी, 4 ने मना किया, मैंने इनको तरीका समझाया, अब क्या करना है, फिर 4 से बात करी। माय डियर फ्रेंड्स, एक समय वो भी आया कि सबसे बड़ी टीम इतनी बैठी हमारी संडे की सेशन। तो कंफर्टेबल जोन से बाहर आना बहुत जरूरी है। होगा, कई बार नहीं आएंगे लोग, जरूरी थोड़ा है, लिखवा के थोड़ी ना आए हैं कि हमारे हर सेशन में 500 लोग बैठने चाहिए, नहीं आएंगे। बट अगर उसको मायूस होके बैठ जाना या कंफर्टेबल होके बैठ जाना कि कोई बात नहीं आ रहे, अब देखते हैं करेंगे, नहीं, कंफर्ट जोन में नहीं आना। मैं लोगों से पूछता हूँ कितनी इनकम, इतनी कितने घंटे समय दिया, करते बात दिन में, नहीं, आप पार्ट टाइम काम नहीं कर रहे हो, आप स्पेयर टाइम काम कर रहे हो। बेटी में ज्यादातर ना महिलाएं हैं, तो मैं उनसे बात कर रहा हूं, पति का खाना बनाना है, फिर ये काम करना है, फिर वो काम करना है, फिर बच्चा आ गया, इसने बोल दिया, मैं मना नहीं कर रहा घर छोड़ दो, पर आपको एक टाइम मैनेज करना पड़ेगा, एक प्रॉपर टाइम अपने लिए बनाना पड़ेगा, तो आपकी सक्सेस होगी। माय डियर फ्रेंड, आज फिर अपने आप से क्वेश्चन कर लेना कि क्या आज जितना मैं समय दे रहा हूं उतनी मेरी इनकम हो रही है? हाँ, हो रही है। क्या इनकम बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर आना पड़ेगा। अगर मैं 12 घंटे बिजी हूं, मेरे घर का ऐसा काम है, मेरी नौकरी कुछ भी है, मैं पूरा बिजी हूं, कोई बात नहीं, दिन 24 घंटे का होता है, अपना वर्किंग बढ़ा दो, सोना कम कर दो, मोबाइल पर टाइम कम कर दो, रील्स कम देखो, इंस्टाग्राम फेसबुक पर कम समय दो, टीवी मत देखो, समय दो काम पे, कंफर्ट जोन से बाहर आना है। मैं ही बोल सकता था सर इतनी दूर का ट्रैवल है, बारिश हो रही है, बहुत थे अपने पास भी ना, नहीं, बट नहीं। दूसरा, एक्सक्यूजेस। और एक्सक्यूज पता हम किसको देते हैं? लोग हमें नहीं देते, हम अपने आप को एक्सक्यूज देते हैं। मेरे पास कई लोग आते काउंसलिंग करने, बैठते हुए 1 घंटा बात करते हैं, मैं उनकी बातों को सुनता हूँ, फिर उनको जवाब देता हूँ, मैं उनको इतना प्रश्न पूछता हूँ, वो कहते हैं ई बाइटर में काम कर, इनकम नहीं बढ़ रही। मैं कहता हूँ क्या आपका एफर्ट बढ़ रहा है? कैसे नहीं, एफर्ट उतना ही चल रहा है। तो मैंने उससे एक बात बोली, मैंने एक बात था, पहले क्या करता था, उसने क्या बोला मुझे? नौकरी। क्या बोला? मैं कहा नौकरी में कितने समय देता था? कहते सुबह 10 बजे जाता था, रात को 8 बजे आता था। कितने घंटे हुए? 10 घंटे। कितने घंटे हुए? सैलरी कितनी थी मैंने पूछा? कह रहा 30,000 रुपया। मगर ई बाइटर में कितना कमाया? कह रहा 10,000 रुपया। मैं कितना दिन में? कह रहा महीने में। मैं कहा समय कितना दिया? कह रहा निकालता हूं। मैं कहा वहां तो 10 घंटे रहता था तो 30,000 आते थे, यहाँ तुम्हें 10 मिनट भी डेली ढंग से दिए होगा अगर, तो देखो यहाँ से 50,000 आने चाहिए। हम अपने आप को एक्सक्यूजेस देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, बिलीव मी और नॉट,
ये बहुत परफेक्ट पॉइंट आपसे शेयर कर रहा हूं। लगेगा कि मैं किसी को हर्ट कर रहा हूं, लगेगा हिट कर रहा हूं, बट रियलिटी है। और अपने आप को अपने आप से को फेस करना बहुत जरूरी है। अपने आप को अपने आप से जानना बहुत जरूरी है। स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। उसने मना कर दिया, वो जुड़ नहीं रहा, उन्हें ऐसा का फोन आया, क्या चल रहा है सर, बात चल रही है, सेल नहीं आई अभी, क्यों? उसकी तो आ रही है। एक्सक्यूजेस। सर संडे को यहां जाना है, मैंने आप अच्छा यहां पे कितने लोग जो नौकरी कर रहे हैं, कर चुके हैं? हाथ खड़ा करना एक बार। जो नौकरी कर रहे हैं, कर चुके हैं, मैं कह रहा हूं वो हाथ खड़ा करेंगे। अच्छा आप में से वो कौन है जो हैंड्स अप कर सकते हैं? आप में से वो कौन है जो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस कर चुके हैं, बिजनेस था पूरा अपना? आप सब मुझे एक बात बताओ। एग्जाम्पल, घर में किसी की शादी है, कितने दिन नौकरी छुट्टी ले पाओगे? मैक्सिमम 3 दिन। प्राइवेट नौकरी की बात कर रहा हूं, कितने दिन ले सकते छुट्टी? मिनिमम 3 दिन। अच्छा अगर आपका बिजनेस है, ठीक है, आपकी दुकान है मान लीजिए, कितने दिन दुकान बंद कर लोगे? 2 दिन, 3 दिन। मैं नेटवर्किंग में देखता हूं लोगों को, घर में शादी हो जाए, फोन आते हैं, सर 10 अगले महीने की 10 तारीख को मैं मीटिंग में आऊंगा, क्यों? घर में शादी है। तो मैंने पूछा, मैं क्या बात, सारा ठेका तुझे ही मिला शादी का, पूरा तू ही संभाल रहा काम? एक्सक्यूजेज है सर, एक्सक्यूजेज है ये कि मैं कहता हूं भाई तू मुझे एक्सक्यूज नहीं दे रहा, तू अपने आप को एक्सक्यूज दे रहा है। मेरी एक फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड, काफी अच्छी सर नौकरी करती थी, और उस दिन मैं फिर बोलता, देखो लोग लोगों को सिखाते हैं, मैंने उससे सीखा है बात। उसके फादर की डेथ हुई, उसका फोन आया, रोते रोते बातचीत हुई, मैं गया, अच्छी स्कूल फ्रेंड थी, हमारा ग्रुप था, उसको हमारा अच्छी बॉन्डिंग थी, मैं उसके घर गया, उसके फादर की डेथ थी, गया, क्रिया पे गया, फादर की डेथ हुई है, 3 दिन बाद बैक टू वर्क। मैंने उससे पूछा, मेरा स्टेबल है, जाने की हिम्मत में है? कह रही प्रतीक हिम्मत हो या ना हो, कुछ नहीं कर सकती, जाना तो पड़ेगा ही। मैंने क्यों? कह रहे नौकरी से निकाल देंगे, नौकरी एक बड़ी मुश्किल से मिलती है मेरी। सर ये सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है। वहां क्यों हम एक्सक्यूज नहीं देते? वहां के बॉस को बोल के देखो मैं 3 दिन नहीं आऊंगा। एक बार मेरा कल राजवीर से बात हो रही थी, सर ने मुझे बात बोली कि प्रतीक आप कल सुबह कितने बजे आ रहे हो? मैंने सर आपने टाइम क्या दिया है? कह रहे 10:30 बजे। सर 10:30 बजे यहाँ पे तो पूरे करेक्ट, टिच 1 मिनट लेट, टाइम मिनट ज्यादा, टिच 10:30 बजे। तो मैं कहा सर मैं कोई बात बताऊं? कहते बताओ। मैं कहा सर जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था ना, इंटर्नशिप आने के मेरे महीने का स्टाइपेंड कितना था? मतलब एक स्टाइपेंड होता है, छोटा सा इनकम मिलती है महीने की हमें, क्योंकि हम इंटर्न नहीं है वहां पे, अभी सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे। 1200 महीने। कितनी? और पता है एक दिन की नौकरी कितने घंटे की होती थी? मिनिमम 12 घंटे की। आपका घर न्यू ईयर है, आप पार्टी कर रहे हो, हम किचन में खाना बना रहे हैं, 5 स्टार होटल है, वहां भीड़ आती थी, हमें काम करना है। आपके घर में राखी है, टीका है, भाई दूज है, दिवाली है, जो भी है, आप सब पार्टी बना रहे हो, हम किचन में काम कर रहे होते थे। क्यों? आप सभी तो हमारे गेस्ट हो, आपको तो सर्व करना है। मेरी नई इंटर्नशिप लगी ना, मैं सुबह पहुंचा तो मैंने जिद करके अपनी डिपार्टमेंट चेंज करा लिया। डिपार्टमेंट होते हैं किचन में भी अलग अलग, मैंने डिपार्टमेंट चेंज करा लिया। तो डिपार्टमेंट चेंज हुआ तो वहां मेरे शेफ ने मुझे कहा प्रतीक आपको कल सुबह 6 बजे आना है। अब मेरे घर से गुड़गांव 1 घंटे का रास्ता था मेट्रो से, और बाय कार या बाइक या स्कूटी जाऊं तो ऑलमोस्ट 1.5 घंटा। तो मैंने कहा सर मेरे पास तब के टाइम तो मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती थी, मैं कहा सर मैं अगर अपने घर से आऊंगा सुबह 6 बजे तो 4 बजे उठना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, 5 बजे निकलना पड़ेगा, 5 बजे निकल के 6 बजे पहुंचना पड़ेगा। और सर सुबह कोई भी ना मिलती बस, मैंने बस में भी ट्रैवल नहीं किया था, मैंने ना मिलती बस, मेट्रो खुलती 6 बजे है, और मेरा भाई अच्छा नहीं मुझे छोड़ के जाए रोज सुबह, ना मेरे फादर, ना उनकी मैं नींद बर्बाद करूंगा,
तो मैं क्या करूं? तो मैंने कहा काम कर, 1000 कमरे होटल के, हर एक को खड़का और बोल आई एम रियली सॉरी, आई केम फ्रॉम सो फार, मैं बहुत दूर से आता हूं, मैं सुबह नहीं पहुंच सकता, तो सुबह आपका ब्रेकफास्ट रेडी नहीं होगा। मैं कहा शेफ इन दिस डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट में हमारे पास ऑलमोस्ट 10 शेफ हैं, उस डिपार्टमेंट में 10 शेफ हैं और मैं तो इंटर्न ही हूं, मैं तो सीखने आया हूं। कह रहे दैट्स द मेन प्रॉब्लम। उन्होंने मुझे जिंदगी का बहुत बड़ा पार्ट सिखाया। उनका प्रतीक दैट्स द मेन प्रॉब्लम। यू थिंक, तुम ये सोचते हो कि तुम यहाँ पे इंटर्न ही हो और मैं ये सोचता हूं कि ये होटल मेरा है, ये प्रॉब्लम। और वो बात मैंने उनकी सुनी, मैंने समझी। माय डियर फ्रेंड्स, एक दिन ऐसा नहीं हो। मैंने क्या दिया था अपना, मैंने क्या दिया था? एक्सक्यूज। क्या सुबह मैं नहीं आ सकता था क्या? अगर आज मुझे यहां पे आना था, 1% गाड़ी में नहीं होती, मैं ट्रेन से आता, 1% ट्रेन नहीं होती, लेकिन पहले आता, मैं बस से आता, मैं कैब बुक करता, मैं कुछ भी करता। और मैंने उस टाइम क्या किया? तो मेरे शेफ ने मुझे कितनी बड़ी सीख दी कि काम आपका अपना है, मेरे पे एहसान नहीं कर रहे हो, आप सीखने आए हो। अगर अभी से आपको देखिए एटीट्यूड आ गया प्रतीक कि सर मैं नहीं आ सकता, मैं बहुत कंफर्टेबल जोन में हूं, मैं बच्चा हूं, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और माय डियर फ्रेंड्स, मेरी उस डिपार्टमेंट में 1 महीना इंटर्नशिप लगी रही और एक दिन ऐसा नहीं बना, मानेंगे हमें ना चेंज कर लेते कपड़े, मतलब हम इस कपड़े में गए ना तो शेफ कोड होता है हमारा शेफ कोड होता है, हमारे शूज दूसरे होते हैं, उसमें लोहा लगा होता है अंदर की, हमारा चक्कू बिल्कुल टूटे था, हमारी पैंट अलग होती है, कैप अलग होती है, अंदर पूरी हम सिक्योरिटी से काम करते हैं, सेफ्टी से। तो जो हमारा चेंजिंग रूम था और जो किचन था उसका रास्ता ही 5 मिनट का था, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है दी वेस्टर्न गुड़गांव में, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। मुझे कितना मतलब जब एंटर करता होटल में, पहले वहां जाना, वहां से वहां जाना। तो मैंने एक्सक्यूज दिया, उन्होंने सिखाया। एक दिन ऐसा नहीं जब मैंने 5:55 में वहां रिपोर्टिंग ना की हो। सो अगर आपको सक्सेस चाहिए, अगर आपको भी फेल नहीं होना, आपको कंफर्टेबल जोन से बाहर आना पड़ेगा और आपको एक्सक्यूजेस को छोड़ना पड़ेगा। एक बार ठान लो आज, अगर आपको अगले महीने जो मुझे चैलेंज उसको कंप्लीट करना है, ये आप एक नौकरी कर रहे हो अपनी खुद की, अब आप पे डिपेंड है आप कितना समय देते हो अपने काम को, और उतनी ही आपकी यहाँ पे अचीवमेंट होगी। आपने समय कम दिया, आपने एफर्ट कम दिया, आपने अपने आप को एक्सक्यूज दिया, आप इनको एक्सक्यूज नहीं दे रहे हो, ये तो फिर इनका खाड़े कमा लेंगे, क्योंकि इनके अंदर वो क्वालिटी है। आप भी सब लीडर हो, आपके अंदर वो क्वालिटी है, पर अगर आपने अपने आप को ये 2 चीजें समझा दी तो माय डियर फ्रेंड्स आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। सो स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूजेस देना बंद करो, अपने आप को कंफर्टेबल जोन से बाहर निकालो। बारिश हो रही है, ठंड हो रही है, कुछ भी हो रहा है। मैं आपको बताऊं, जब मैं सुनील सर से मिला ना पहली बार सर, और हम पहली ट्रेनिंग दे रहे हापुड़, पहली ट्रेनिंग में मेरे पास आज मेरे फोन में वीडियो है, मैं शेयर करूंगा सर को दिखाएंगे, या कोशिश करूंगा चला के दिखाऊं, पूरी वीडियो है। इतनी फॉग थी हम गाड़ी लेके निकले सर, यू वॉन्ट बिलीव, हमें आगे का नहीं दिख रहा था। सर्दी का समय, सुबह 6 बजे निकले, एलडीपी थी उनकी, इतनी फॉग कि हमें आगे का नहीं दिख रहा था। बट उन्होंने कहा था नहीं, पहुंचना तो पहुंचना था। उसे कहते हैं स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस। अपना कंफर्टेबल जोन छोड़ो। इनकम नहीं बढ़ानी, इनकम बाय डिफॉल्ट बढ़ेगी। अपने आप को, अपने तरीकों को सिर्फ बदलना है। मैं हमेशा अपनी जूम मीटिंग में कहता हूं, सुनते हो कि बदल जाओ वरना बदल दिए जाओगे। लोग कहते हैं कि हम सक्सेस नहीं हो पाए नेटवर्क मार्केटिंग में, हमने बहुत कंपनीज कर ली, हम कमा नहीं पाए। मेरी अपने किस्मत बहुत अच्छी थी, वो शुरू में जुड़ गया, वो कमा गया। मेरी अपने किस्मत बहुत अच्छी थी, उसको कुछ तो कंपनी से मिल गया। ये भी हम क्या देते हैं अपने एक्सक्यूजेस। कभी उनसे पूछो उनका कितना एफर्ट है, वो कितनी मेहनत कर रहे हैं।
और वो आप भी कर रहे हो, मैं मना नहीं कर रहा, आप नहीं कर रहे, आप सब भी कर रहे हो, पर अपने आप को दो चीज से हटाना है। तीसरा, लूज फोकस। 4 लोगों ने मना किया, हमने फोकस अपना लूज किया। 4 लोगों ने मना किया, हमने फोकस लूज किया। हमारे पास एक दूसरी कंपनी आई, उसने कंसेप्ट दिखाया, उसने कहा ये देखो 4 दिन में 40,000, हमारा फोकस बिल्कुल लूज। हम चले उस कंपनी में, वहां जाते हैं, वहां भी 4 दिन में कुछ नहीं होता, फिर फोकस लूज। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बड़े पॉइंट शेयर कर रहा हूं आज आपसे, बहुत चीजें दे रहा हूं, आप क्या समझते हो, क्या लेके जाते हैं वो आप पे डिपेंड, पर इसको ध्यान समझिएगा और अप्लाई करो। मैं फिर लिख के देता हूँ, चैलेंज देके जा रहा हूँ, उससे ज्यादा कमाने वाले हो। तो फोकस अपना लूज नहीं करना। आपका एक टारगेट बन चुका है कि मुझे आने वाले अगले महीने में 30 दिन में 1,30,000 डेज इनकम करनी है तो करनी है। अगर मेरी टीम में मैं लाख कमा तो लेफ्ट और राइट वाले को 1-1 लाख क्रॉस करा के देना है तो देना है। मेरा फोकस लूज नहीं होगा। हो सकता है लोग मना करेंगे, आप कहते हैं लोगों ने हमें मना नहीं किया क्या? हो सकता है मना नहीं किया, उन्हें सबको मना नहीं किया क्या? पूरा जी को मना नहीं किया, सर को मना नहीं किया, आप सबको मना नहीं किया क्या? फिर भी लगे रहे ना, निरंतर 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 निरंतर, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, रिजल्ट आया। पर फोकस लूज नहीं करना। लिख लो मेरे पॉइंट को, बिल्कुल फोकस लूज नहीं। हमारे फ्रेंड्स, मैंने वो लोग भी देखे हैं, एक कंपनी में जुड़े, बड़ा कर जाएंगे, 1 महीना काम किया, कंपनी छोड़ी, दूसरी कंपनी में घुसे, फिर सोचा बढ़िया कर जाएंगे, फिर छोड़ा, फिर तीसरी कंपनी में घुसा। जब वो चौथी कंपनी, 5वीं कंपनी, 6ठी कंपनी, 7वीं कंपनी, सर रियलिटी बता रहा हूं, मैं उसकी वाइफ से मिला, कह रही भैया मैं आपके आगे हाथ जोड़, जब पहली बार उससे मुलाकात हुई, वो भी वाइफ से बैठा, कह रही भैया एक हाथ जोड़ के विनती करो, मैं बोलो, कह रही नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान बताना। मैम क्या हुआ है सर? कह रही ये कर तो भी लेंगे, पहला बंदा होगा आपके पास अभी तक जो इंस्टेंट ज्वाइनिंग देगा, पर महीने बाद वो गायब हो तो सबसे पहले यही दिखेंगे। क्यों? फोकस ही नहीं है। 1 महीना काम किया, रिजेक्शन आई, नमस्ते सर। रिजेक्शन कौन से काम में नहीं है मुझे आप बताओ। बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास, बहुत सारे एग्जाम्पल है। MS धोनी कितना बड़ा एग्जाम्पल है। आप एक प्रवीण तांबे क्रिकेटर, रणजी खेलना चाहता था, नहीं खेल पाया, सबसे पहले खेला ही IPL, अवार्ड मिले उसको। रिजेक्शन नहीं है लाइफ में, सबकी लाइफ में रिजेक्शन आते हैं, पर रिजेक्शन को आप कैसे हैंडल करते हो और उस टाइम आप अपना फोकस कितनी जल्दी लूज करते हो वो मैटर करता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्री जज। ये मेरा सबसे प्यारा पॉइंट है, प्री जज। हम लोग क्या करते हैं, लोगों से मिलते हैं, उसको जज करते हैं, ये नहीं हो वो नहीं कर सकता। आप नहीं बोलते होगी ना कि इससे मिलवा उससे मिलवा, सर वो तो करेगा ही नहीं, सर नहीं, क्या लाखों रुपए कमा रहा है, वो क्या करेगा, और उसको कितना बड़ा बिजनेस है, वो करेगा, की बात हो नहीं, वो नहीं करेगा। हम क्यों करते प्लीज है? आर वी गॉड? क्या भगवान है? नहीं यार, प्लीज क्यों? मेरे फ्रेंड्स, आज आपको अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करूं ना, अगर पर्सनल, आप मानोगे नहीं। ये जो महिला बैठी है ना, मुझे इस इंडस्ट्री में लाने वाली ये थी। इन्होंने मेरे घर में सुना, ताली बजाना अभी सुनने के बाद, क्योंकि अब मजा आएगा। इन्होंने मेरे घर के 2 महीने चक्कर काटे, पड़ोस में रहती थी, 2 महीने रोज आना, बता नहीं सर, सीरियसली 2 महीने मेरे घर पे आए। एक कंसेप्ट है, ये प्लान है। मैं कहा मम्मी इनको भगाओ, हमें नहीं करना। इन्होंने नहीं छोड़ा,
ये फिर आए। कहा मम्मी ये क्यों आ रही है रो रो से? फिर मम्मी ने बहाना मारा, मैं अपने पति से पूछ के बताऊं। फिर इन्होंने कहा कोई बात नहीं, देखो मैंने इनसे सीखा, ये मेरे फादर की दुकान पे पहुंच गई। भैया मैंने भाभी से बात की थी, दीदी से बात की थी और कुछ बताया मैंने इसके बारे में, और मैंने कहा मैं आपसे बात करूंगी तो मुझे आपका समय कब मिलेगा? तो पापा ने कहा मैं उससे डिस्कस करके दोनों बैठ के समय देते हैं। ये एक दिन फिर घर पे आए और लकीली तीनों मिल गए हमें। फिर हमने क्या कहा इनको, अभी हम खाना खा रहे हैं, हम आपसे कल बात करें। तो इन्होंने भी हार नहीं मानी, ये ब्रोशर दे गई हम, ये ब्रोशर ले लो, इसको पढ़ लेना। इनको भी नॉलेज नहीं थी, हम उनसे बड़े समझदार, ब्रोशर को कबाड़ी वाले को दे दी। हटाया यार, कबाड़ी वाला आया, इनकी ब्रोशर रखी थी उसके ऊपर, हमने कबाड़ को भी जाना। ये आई दीदी वो ब्रोशर, कौन सी ब्रोशर? वो तो कबाड़ी वाला ले गया। उसके मैंने 2 रुपए, इन्होंने अपनी हार नहीं मानी, 2 महीने लगी रही और आज मैं इनका थैंक्स करता हूँ कि इनकी वजह से आज मैं आप सबके सामने खड़ा हूं, इस इंडस्ट्री में इतनी अच्छी सक्सेस के साथ। तो आप मुझे बताओ, अगर इन्होंने प्री जज कर लेती कि यार ये तो मना कर रहा है, नहीं जोड़ना इसको, आज मैं आपके सामने होता क्या? सर टू बी ऑनेस्ट नहीं होता ना, पर मैं हार नहीं मानी। कभी किसी को प्री जज मत करो, आपको नहीं पता कि कौन सा बंदा कितना बड़ा बूम क्रिएट कर देगा आपकी टीम में, आप नहीं जानते। मेरी टीम में ऐसा कोई भी नहीं है, मैं बताऊं, छोटे से छोटा आदमी भी है, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी है मेरी टीम के अंदर। मैंने उनको भी बार्गेन करते हुए देखा है। आज हमारे कंपनी के टॉप अचीवर नीलेश देसाई जी मुंबई से बिलोंग करते हैं, रियल एस्टेट का बहुत बड़ा धंधा है उनका, बहुत बड़ा बिजनेस होगा रियल एस्टेट का। ये बार्गेन कर रहे हैं, 3 करोड़ से ऊपर कमा लिया। मेरे साथ अभी जुड़े लखनऊ से एक बहुत बड़े रियल एस्टेट का आदमी, जो एक टाइम पे एक कंपनी में FIC फ्री इंडिया कंसेप्ट, उन्होंने करीब करोड़ों कमाया था 2010 में, और उसी की रॉयल्टी सुनी सब लेते हैं। उस कंपनी में उसने करोड़ों कमाया था, फिर वो रियल एस्टेट में गया। रियल एस्टेट उसकी लखनऊ में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, करोड़ों के प्रोजेक्ट। आज ई बाइटिंग कर रहा है मेरे साथ आकर। प्री जज क्यों करना किसी को यार? आएगा तो वेलकम, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट पे जाएंगे। पर हम जब पहले ही ठान लेते ना कि ये तो नहीं करेगा, वो कभी नहीं करता। रात को मेरी बात हुई एक और ई बाइटिंग लीडर से, उन्होंने कहा यार क्या काम कर रहा है मेरा ऑनलाइन, क्या बिजनेस आ रहा है, कितने बड़े सेमिनार कर रहा है। मैं कहा यही तुम हार गए, तुमने क्यों ठान लिया कि वो कर रहे तो मैं नहीं कर सकता? फिर तुम प्री जज करो, पहले जज करो किसी को भी कि वो बहुत बड़ा कर रहा है, मैं कैसे करूंगा? उसकी इतनी वैल्यू मेरी नहीं, क्या पता उसके पर्सपेक्टिव हो। माय डियर फ्रेंड, स्टॉप प्री जजिंग, किसी को भी जज मत करो। कौन कैसा कब निखर के आ जाए, कौन बंदा को करोड़पति बना दे, आपको नहीं पता। धर्मम पांड्या सर, दिनेश गढ़वी, आप जितने ही वर्ग के अचीवर हैं, आप कभी उनसे बात करो, कभी उनकी सक्सेस स्टोरी सुनो। ये सब वो लीडर्स हैं, ये सब वो नेटवर्कर हैं जो आज 1-1 करोड़ कमा के बैठे हैं। बट सर आप बिलीव नहीं करोगे, जब उन्होंने शुरू किया था ना, उन्होंने भी नो किया था, उन्होंने भी कहा था कि नहीं करना, वो भी मना कर चुके थे। अभी मैं सुबह पुलिस के पास गया, हम बैठे चाय पे चर्चा चल रही थी हमारी, इन्होंने बताया कि मुझे पहले किसी ने कंसेप्ट के बारे में बताया, फिर किसी ने बताया, वो 2-3 लोगों ने बताया, पर उन्होंने इनसे फॉलो नहीं लिया। सर एग्री? नहीं लिया फॉलो सर से, बिल्कुल नहीं लिया। उनकी क्या हुई सबसे बड़ी मिस्टेक, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं 100% मैं लिख के देता हूं, इनको जज किया होगा और आज वो रोते होंगे, वो रोते होंगे
कि हमने गलती कर दी। एक तो इजाज़ नहीं है सर। हाँ, एक तो हिसाब से ही है लो। पहुंचे हम। क्या पहुंचे हम। पहुंचे हम। देखिए, मैं फिर बोलता हूँ, आप जब किसी को ठान लेते हो कि मैं इनसे बात करूंगा या ये नहीं करेगी या ये बहुत बड़ी आदमी है, ये इनका बहुत बड़ा बिजनेस है, नहीं चलेगा। मेरी अभी आई थिंक 1.5 महीना पहले जो सर की भी ग्रेट अपलाइन है, जिग्नेश पटेल जी, आप सब जानते होंगे उनको। यस। सर की भी ग्रेट अपलाइन है। मैं बड़ौदा गया हुआ था, तो वो बड़ौदा में उनको फोन करना था, जिग्नेश भाई मैं बड़ौदा में हूँ, तो वो और अजय भाई, अजय गायकवाड़ जी भी सर की मेन अपलाइन, अजय सर, जिग्नेश सर, हम बैठे हुए थे और हमारी काफी डिस्कशन हुई चीजों को लेकर, ग्रोथ को लेकर। उनके साथ मैंने कुछ वर्कशॉप डिजाइन करी, सर ऐसा कुछ करेंगे। तो हम रात के 1 बजे तक साथ में थे। मेरी नेक्स्ट डे की फ्लाइट थी सुबह की, तो हम रात के 1 बजे तक साथ में थे। उन्होंने मेरी बात बताई, कहते प्रतीक, जिग्नेश सर ने बताई, प्रतीक मैं मुंबई गया, मुंबई के मैं क्लब में गया, उस क्लब में जो आदमी बैठा था अंदर, वो पता कैसे बैठा था, वो अंदर बैठा था, उसके बाद एक आया अंदर, पुलिस का बंदा आया और मैं हैरान कि 4 बॉडीगार्ड, पुलिस के बंदे खड़े। ये रियल स्टोरी उनकी है कि पुलिस के बंदे खड़े हैं और एसपी आया और आके अपना लेटर देता कि सर मेरा प्लीज यहां से यहां ट्रांसफर करा दो। तो सोचो, अगर एक एसपी, ऊपर के हायर लोग इस पुलिस के उस बंदे पर जा रहे हैं और कह रहे मेरा ट्रांसफर करा दो, कितना बड़ा आदमी होगा वो। अब मैं नॉर्मल बात करता हूँ, एक नॉर्मल आम आदमी वहां पे जाता, अगर ई बायोग्राफी प्लान लेकर दिखाने की सोचता ही बारी के लिए, और मन में क्या आता कि ये तो और कहते, जिग्नेश सर ने बोला, प्रतीक में उसको गया, मैं उसके तरफ बैठा, मैं बिल्कुल बैठा चौड़ में, डर तो था कि 4 बॉडी का बंदा कितना बड़ा होगा, और वो सागा सर को भी जानता है, उसके बहुत बड़े क्लब्स चल रहे हैं मुंबई में। और मैं उससे बैठा और उसने कहा देखो मेरे पास 5 मिनट है, काम के बोलो। और मैं उसके साथ 1 घंटा बैठा। मैं कहा सर मैं कोई सेल्समैन नहीं हूँ, कुछ बेचने नहीं आया, एक बहुत बड़ी कॉस्ट पे काम करो, वो कॉस्ट डिस्कस करने आया हूँ, जिसका ब्रेसलेट आपके यहाँ पे के लोगों ने पहना हुआ है, मतलब वहां बड़ा पहुंच चुका था, इसकी कॉस्ट पे बात करने आया हूँ। कह रहे उसको मैंने जोड़ा और उसने वहां से आई थिंक 4 या 5 लाख रुपए कमा लिए। तो अगर वो उसको जज करते कि यार जहां एसपी, सुप्रीम पुलिस आके अपनी ट्रांसफर की बात कर रहा है, वो जुड़ेगा मेरे साथ। और उन्होंने क्या किया, प्रीजज नहीं किया और वो उनके साथ जुड़ा। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा मेन बताने का जो आपका वो मोटिव है, जो मतलब है, वो यही है कि आप किसी को जज मत करो। आपको काम है इन्फॉर्म ईच एंड एवरीवन। आपका तरीका का मतलब आपका काम है कि रोज आपको 5 लोगों को बताना ही बताना है कंसेप्ट के बारे में। मैं कहीं से भी ढूंढ के लाऊं, मैं रोज 5 लोगों को बताऊंगा, वो जुड़े वो ना जुड़े, मैं अपना 100% दूंगा, क्योंकि मैं किसी को प्लीज नहीं करूंगा, क्योंकि आपको नहीं पता कौन कहां से कौन सा कोहिनूर निकल के आ जाए। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, स्टॉप डूइंग, कंटिन्यू एफर्ट। हम निरंतर प्रयास करना छोड़ दें। 1 महीना काम किया, सक्सेस नहीं आई, हम घर बैठ जाते और क्या बोलते हैं, अरे सब कर रखा हमने, बहुत बढ़िया। अरे जब जापान लाइव आई थी ना, तब से हम नेटवर्किंग कर रहे हैं, तब से हम इसको मैट्रिक्स का यूज कर रहे हैं। मैं पूछता हूं सर आज आप कहां पहुंचे, तो बताता है वही का माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक फॉर्मूला आपको देख के जाता हूं, 90 डेज कंटिन्यू एफर्ट। इसको लेके जाइएगा अपने साथ, 90 दिन निरंतर प्रयास। इस फॉर्मूले को जिस भी बिगिनर ने अपना लिया, मैं आपको लिख के देता हूं, उसकी सक्सेस 100%। आप 90 डेज कंटिन्यू एफर्ट का फॉर्मूला आजमा लो। जो भी नया जुड़ता है, 90 दिन आपको लग जाना है, होगा कि पहले 1 महीने सक्सेस आएगी,
होगा। पहले 1 महीने सक्सेस नहीं आएगी, पर वो जो आप 1 महीने में आदमी बन जाओगे ना, जो 1 महीने में इंसान बन जाओगे, ठोक ठोक के वो आपको सक्सेस देगा। सो अपना निरंतर प्रयास बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, कंटिन्यू एफर्ट नहीं छोड़ना, लगे रहो। होगा नहीं आएगी सक्सेस यार। कभी बार पता क्या होता है, आप लगे हुए हो 80 दिन बिता लिए, नहीं आया, पर ध्यान रखना वो 80 दिन आप पहाड़ की चोटी से बिल्कुल दूर, इतना दूर हो, और वही समय होता है जब लोग हार मान जाते हैं। वही नेगेटिविटी लोगों को घर बैठा देती है। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, अगर उस नेगेटिविटी को आपने पास कर लिया तो आपको आने वाला अगला करोड़पति हिसाब से ई बार से कोई नहीं रोक सकता। पर आपको कंटिन्यू एफर्ट नहीं छोड़ना। लोग क्यों फेल होते हैं ना, एक एक पॉइंट को रिलेट करो आज अपने आप से, अपनी वर्किंग से, अपनी मार्केट से, या जो आप फील्ड को देखते हो। आपको कंटिन्यू एफर्ट करना नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ट्राई करने आए हो मत आइए, सॉरी। कोई आपके साथ आता है कि ट्राई करता हूं, देखता हूं, होगा तो मत लेके आओ, उसको मना कर दो। साफ बोलो, भाई क्या 90 दिन निरंतर प्रयास करने के लिए तैयार है? ठोकने के लिए तैयार है? यस। तो मैं तैयार हूं और सिस्टम तैयार है आपको अगला करोड़पति बनाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, डिपेंडेंसी, निर्भरता। कई चेहरों पे खुशियां, लोगों ने रिलेट किया अपने आप से। निर्भरता, डिपेंडेंसी, सच्चाई बोल रहा हूं ना? कुछ ऐसा पॉइंट लग रहा है, टॉपिक है ये हम सब जानते थे ना? हाँ या ना? यस। हाँ या ना? ये सब हम जानते हैं ना? मैं फिर बोल रहा हूं, मैं आपको आपसे रूबरू कराने आया। आपको सब पता है, आप सब समझदार हो, पर हम फिर वही बात है, हम उस पर फोकस कितना करते हैं वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है। लास्ट पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आराम से बोलूंगा पत्ते। डिपेंडेंसी, निर्भरता। मेरा अपना ही जब ओपन सेशन कराएगा तभी ओपन सेशन होगा, वो नहीं कराएगा तो मैं भी नहीं करूंगा। हाँ है ना? यस। मुझे नहीं पता यहां पे क्या हो रहा है, बल्कि रियलिटी बता रहा हूं। मैं फिर चीजें सीखता हूं। मैं भी ओपन सेशन करता था अपने वहां पे, मैं 2-3 दिन नहीं किया, मैंने 2-3 बार, 2-3 संडे मैं बिजी था, मेरे कुछ कंटिन्यू टूर्स आ गए थे कंपनी के, मैं टूर्स पे लगा रहा, मेरे कंटिन्यू टूर्स थे। आप मतलब वर्कशॉप होती थी और अलग अलग स्टेट में ट्रेनिंग्स, मोटिवेशन, ओपन प्लान सेशंस के जाना पड़ रहा था। तो अब क्या होता है, टीम को थोड़ा कम फोकस कर पाया, तो मैंने 2 ओपन सेशंस के लिए बोला नहीं, और मैंने देखा इतने समझदार कि ओपन सेशन हुआ ही नहीं। मैंने फोन किया, मैं कहा जसविंदर जी, कहती हाँ जी। मैंने कहा कहाँ पे हो? कहती घर पे। मैं क्या कर रहे हो? कहती आज संडे इज अ हॉलीडे, बढ़िया खाना चल रहा है, पति देव घर पे हैं। मैंने कहा व्हाट अबाउट सेशन? वो तो आप थे नहीं, तो हुआ नहीं। वाह यार, ये तो मजा आ गया। चल थोड़ा मुझे मैंने कहा कि सुंदरी क्या बात हुआ नहीं? कह रही आप थे नहीं, पोस्टर बना नहीं, सेशन हुआ नहीं। मैं कहा बहुत अच्छी बात है, मैंने ठान लिया सेशन होगा भी नहीं। काम करना है करो, नहीं करना मत करो, सिंपल। हम कई बार ना डिपेंडेंट हो जाते हैं। मेरा प्लान मेरी अपलाइन थे,
मेरा प्लान मेरी अपलाइन दे, मेरी ज्वाइनिंग मेरी अपलाइन डाले, मेरी केवाईसी मेरी अपलाइन करे, सेशन अपलाइन ले, मेरे लोगों से मेरी अपलाइन बात करे, तो पे आउट कौन लेगा? हाँ, पे आउट कौन लेगा? तो पे आउट मैं पूरा लेता हूं। Why we depend on anyone? ये बिजनेस मेरी अपलाइन का है या मेरा है? आज तक मेरा एक भी प्लान, एक भी अनिल सर ने या सुनील सर ने या जो आप जिनको जूम पे सुनते हो, जो दूसरे स्पीकर आते हैं, मिस्टर विवेक नायक, वो मेरे को पार्टनर है, हमने साथ में शुरुआत कर दी बायोडोली में, या उन्होंने या मैंने उनका कभी नहीं लिया। मैंने अपना प्लान शुरू से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मैंने खुद लिया। मेरे साथ जो भी जुड़ा उसको मैंने स्पॉन्सर आईडी दी, मैं कहा ये तेरी स्पॉन्सर आईडी, यहाँ आईडी लगा, ये लेफ्ट में राइट लिया, उसकी एक आईडी लगा के दे दी, बाकी भाई खुद लगा, बैंक से खुद डाल, केवाईसी खुद कर, पेमेंट का प्लीज मेक योर फोन साइलेंट। देखो मेरे गुरु ने एक चीज और सिखाई है कि जब भी सेमिनार में हो और फोन बजे वो तेरा। अब देख लो आज कितने फोन देने वाले हो। मैंने जब भी शुरू किया, कोई भी आया, मैं देख प्लान खुद दे, आईडी खुद लगा, पेमेंट खुद कर, प्रोडक्ट खुद मंगवा, सब कुछ खुद कर। प्रॉब्लम कोई भी आती नहीं, किसी को बोल रहा सर पे आउट नहीं आया, हंटिंग मैनेजर कॉल कर, मैं क्यों करूं? आप जब किसी को डिपेंडेंट कर देते हो ना अपने ऊपर, मैं देखता हूं लोगों को, और ये नहीं आपके साथ, मेरे साथ हुआ है। मेरी टीम में एक लेडी थी, अच्छी काम कर रही थी, वो कहती थी हर बंदे को तेरी ज्वाइनिंग मैं करवाऊंगी, पैसे मुझे कैश दे, मैं अपने अकाउंट में जमा कराऊंगी और मैं ही तेरी पिन मंगवाऊंगी, मैं ही तेरी केवाईसी करूंगी, मैं ही तेरा ग्राफ बनाऊंगी, मैं ही तेरी प्लान लूंगी। तो बंदे को और क्या चाहिए? सब कुछ करना था, मिल तो गया। तो लोग उसके बाद बहुत अच्छे हो गए, लोग जुड़ने लग गए, लोग आने लग गए। एक समय ऐसा आया, वो मेरे घर पे आए, प्रतीक जी, मैं कहा बोलो, ऐसे में आप थैली खोली, मैंने ये क्या? कह रही 2.5 लाख रुपए है, ये चार्ट है, 15 आईडी लगानी है, 15 की केवाईसी करनी है, तो मैं आराम से करो। कहती नहीं मैं क्यों? कहती आज आपको ही सबका बोनस निकालना है क्योंकि चार्ट ऐसा बना है। तो मैंने कहा सारा काम खुद ही कर रहे हो? कहती हाँ। मैं कहा बहुत अच्छी बात है, किसी का भी ऑर्डर मैं आज तो चाहता हूँ। Why we depend on anyone? ये बिजनेस मेरी अपलाइन का नहीं है, ये बिजनेस किसका है? मैंने अपने अपनों को भी फोन भी नहीं किया, मुझे प्रोडक्ट दे दे। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मुझे राजवीर जी ने बताया कि प्रतीक जी यहाँ पे ना कितनी 45 बजे आपने शॉपिंग 47 अबाउट शॉपिंग। मैं कहा सर बहुत बढ़िया। मैं जुड़ा, मैंने अपनी खुद की शॉपिंग ली, प्रोडक्ट लिया, कि जब तक मेरा मान नहीं होगा मैं कैसे, मैं अपने साथ एक बार बैठा, जरूरत थी नहीं, कंपनी में सब कुछ पता था, फिर भी बैठा और बैठ के सीखा कि लॉगिन कैसे करनी है, आईडी कैसे लगानी है, पिन कैसे मंगवाना है, प्रोडक्ट की रिक्वेस्ट कैसे करनी है। एक बार सब सीख लिया, उसके बाद मुझे फोन भी नहीं किया कि करना क्या है, क्योंकि बिजनेस किसका है? पैसा किसको आना है? मैं नहीं देखा मेरे ऊपर क्या है, मेरे ऊपर से मुझे क्या मिल रहा है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये मेरा बिजनेस है, मैं खुद उसको डेवलप करूंगा, अपने दम पे करूंगा, कि अगर कल को कुछ भी नुकसान हुआ तो मैं किसी को ये नहीं बोल सकता कि तेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से हुआ। कुछ सीखना है, मेरा सीनियर बैठा है, कुछ सीखना है, सब बैठे हैं सीखने के लिए, सपोर्ट के लिए, मीटिंग, हर चीज के लिए मेरे अपने बैठे मेरे साथ। बट अगर मैं उन पर सिर्फ डिपेंड हो जाऊंगा, सिर्फ वही करेंगे, तो क्या वो सही है? सर सही है क्या वो? बिल्कुल सही है। नेवर डिपेंड ऑन एनीवन। मैं कभी किसी पे डिपेंड, मैं खुद पर्सनली नहीं हुआ। मेरे भाई को गाड़ी चलानी बहुत अच्छी आती थी, मैं कहा भाई सिखा दे गाड़ी चलाना, मेरे पास समय नहीं है। मैंने कोई बात नहीं, मैं बाहर गया, वो स्कूल में सिखाने वाला गाड़ी 2,500 फीस दी, 15 दिन सिखाई, 2 बार खुद ले गया गाड़ी, सीख के चलाना।
मुझे कुछ काम थे अपने, जब 18 साल के हुए लाइसेंस बनवाना था, मुझे पासपोर्ट अप्लाई करना था, जब बाहर जाना था, मैंने किसी ने नहीं पूछा कि कैसे क्या करना है, मैंने खुद कर लिया। मैं ई बाइबल में आया, मुझे था कि मुझे स्पीकर बनना है, मुझे था कि मुझे ट्रेनर बनना है, तो मैं क्या बोलता, मुझे सिखाओ? नहीं, मैंने बुक्स पढ़ना शुरू करी, मैं यूट्यूब पे क्या, मैंने खुद सीखा। हम खुद बने, नेवर डिपेंड ऑन एनीवन। किसी पे भी निर्भरता आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल अपने को छोड़ दो या मत करो, नहीं। देखो, वो भी तो बिजी है, उसकी भी तो टीम है, और ये बिजनेस मेरा है। अगर फर्स्ट डे से मेरे बिजनेस की कमांड मेरे हाथों में रहेगी तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा और लोगों को वही डुप्लीकेट कर पाऊंगा। मेरे आज टीम में ऐसे लीडर्स हैं जो मेरा सिर्फ मेरी एक सेटिंग करते में सर, सिर्फ एक सेटिंग करी, पूरा प्लान समझा, बेशक उन्होंने 3-4 घंटे दिए, एक सेटिंग प्लान समझा, लॉगिन सिखाई, पे आउट सिखाया, पिन मंगवाना सिखाया, प्रोडक्ट रिक्वेस्ट सिखाई, सब कुछ दिखाया। एक दिन 4 घंटे दिए। घर में स्क्रीन लगा रखी है, बड़ी स्क्रीन पे टीवी मत, वो स्मार्ट टीवी पूरा बैठ के पूरा एक क्लास देता हूँ बिठा के, सबको सिखा दिया ये है, और सेम बता दिया अपनी टीम में ट्रांसफॉर्म करो, डुप्लीकेट करो, सिंपल। ये तुम्हारा बिजनेस है, मेरा बिजनेस नहीं है। मेरा बिजनेस मेरा है, आपका और आपका। आपको जहां सपोर्ट चाहिए मीटिंग के लिए, जहां सक्सेस सेशन के लिए, ओपन सेशन में मैं आ रहा हूं, सेमिनार में कंडक्ट करवाऊंगा, सब कुछ करूंगा आपके साथ मिलके। पर अगर आपको सब कुछ मैं ही करूं, सॉरी सर, पॉसिबल नहीं। किसी को शॉपिंग लेनी है, खुद लो, ये फॉर्म दे दिया, उसको फाइल करो, नोटरी कराओ, कंपनी में कोरियर करो, खुद करो। आप मानेंगे, विवेक सर कई बार ऐसे बोलते हैं, और हमारे दोनों में ऐसा कोऑर्डिनेशन है। उन्होंने बोला, प्रतीक यार उसका वो गलती हो गई। मैं कहा भैया सीखा क्यों नहीं था? प्रोडक्ट डिस्पैच गलती हो गई। क्यों गलती हुई? क्योंकि आप क्या थे, ये काम तो प्रतीक कर देता है, जूम मीटिंग कोई तो प्रतीक नहीं लेता है। क्यों हुआ? हमारी कंपनी की जूम मीटिंग की बात करता हूं, हमारे 2 दिन पहले छुट्टी में चले गए, जो आते थे बहुत सारे आते थे, आपने देखा होगा, छुट्टी में चले गए। मैंने एक दिन जूम मीटिंग बंद ही कर दी, शायद आपको फोन भी आया था मेरे को, इस आज जूम मीटिंग नहीं है। मैं कहा सर आज जूम मीटिंग नहीं रखी हमने। तो सर का फोन आया, सारा सर क्या हुआ? मैं कहता छुट्टी पे आए लोग, कह रहे आप। मैं कहा सर रोज मैं ही लूंगा तो लोग रोज दाल चावल नहीं खाएंगे, लोगों को रोज चेंजेस चाहिए, बदलो, मानो मेरी बात। अगर सब मेरे पे डिपेंड है कि प्रतीक ही सब करेगा, सर सॉरी फॉर दैट। गलत बोला क्या? कुछ गलत बोला क्या मैंने? नेवर डिपेंड ऑन एनीवन। तो आज इसको समझो कि लोग इस इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों फेल होते हैं। क्योंकि वो कंफर्टेबल जोन में आ जाते हैं, वो एक्सक्यूजेस करते हैं, उनके पास फोकस वो लूज करते हैं, प्रीचर्स करते हैं, कंटिन्यू एफर्ट नहीं करते और डिपेंडेंट हो जाते हैं। आज आप में से अभी मेरे ख्याल से 15-20 लोग चले गए, है ना? क्योंकि उनके पास क्या थे, वो क्या लूज कर रहे थे अपना, वो किस में थे, उनको गर्मी बहुत लग रही थी। मैं गलत नहीं कह रहा, पर था, देखो आपके सामने है। और आप आए, क्या आपको गर्मी नहीं लग रही क्या? मुझे गर्मी नहीं लग रही क्या? लग रही है। मुझे स्वेटिंग नहीं हो रही क्या? पर मेरा फोकस क्या है कि जो लेके आया वो आप तक डिलीवर करना है। क्या सबको गर्मी नहीं लग रही क्या? सबको लग रही है, सबको कहीं ना कहीं जाना होगा, सबके कोई ना कोई काम होंगे, बट फोकस क्या है? बिजनेस को